गांव का नाम पितौछिया, समस्तीपुर जिले का एक बेहद साधारण गांव, जहां जीवन रोज एक संघर्ष था। वहीं एक बच्चा पैदा हुआ। गौर करने लायक नहीं था उसका जन्म, क्योंकि न घर में दौलत थी न जाति ऊंची। वो एक नाई परिवार से था और उस वक्त समाज में यह जन्म किसी श्राप से कम नहीं माना जाता था। लेकिन उस बच्चे की आंख में कुछ था, मासूम नहीं, जिद्दी चमक। उसे पढ़ना था, लेकिन गांव में स्कूल सिर्फ ऊंची जातियों के लिए था। मास्टर ने कह दिया, जब मैं पढ़ाऊं तो तुम पुआल के ढेरों में छिपकर सुन लेना, और बच्चा मान गया। पुआल की चुभन से ज्यादा उसे शिक्षा की भूख थी। स्कूल की फीस देनी थी तो गांव के जमींदार को 27 बाल्टी पानी से नहलाया। वो छोटा शरीर थक गया, पर मन नहीं थका। कभी चप्पल न थी, कभी कॉपी नहीं थी, लेकिन किताब जैसी उसकी खून में घुल गई थी। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। वो बड़े नेता रामानंद मिश्र आए थे। बच्चों ने उन्हें भाषण सुना और खुद से मंच पर चढ़ गया। उसका भाषण सुनकर मिश्र जी बोले, तुम तो कर्पूरी हो, तुम्हारी खुशबू दूर तक जाएगी। समय बीतता गया, वही बच्चा बड़ा हुआ, लड़ा, पढ़ा, और जब भारत ने भारत छोड़ो का नारा लगाया तो वो भी सड़कों पर उतर आया। जेल गया, मार खाई, लेकिन आत्मा जो चिंगारी थी वो अभी भी भभक रही थी। सत्ता उसके पीछे आई, पर उसने कभी भी सत्ता को सिर पर नहीं चढ़ाया। जब पहली बार विधायक बना तो लोग बोले अब तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसके बहनोई नौकरी के आस में आए तो उनसे जेब में 500 रुपए निकाले और कहा, उस्तरा और सामान खरीद लो, पुश्तौनी धंधा अपनाओगे। एक दिन मुख्यमंत्री बना, पर ओहदा उतना ही था, और उस दिन भी सीने में वो पुरानी आग थी, जब उसके बीमार पिता को एक राजपूत जमींदार ने दाढ़ी बनवाने के लिए जबरन बुला लिया। प्रशासन ने जमींदार को हिरासत में लिया, लेकिन उसने कहा, कार्रवाई मत कीजिए, मेरे पिता सीएम के पिता हैं, इसलिए सुनवाई हुई। और रोज ऐसे कितने अपमान होते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती। एक बार विदेश जाना था, कोट नहीं था, तो दोस्त ने उधार लिया, फटा हुआ था। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने देखा और बिना बोले एक नया कोट दे दिया, लेकिन उस फटे कोट में जो आत्मा थी वो किसी राशि पोशाक से कम न थी। जब बिहार के शिक्षा मंत्री बने तो सबसे पहले अंग्रेजी में वैकल्पिक बना दिया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि कर्पूरी डिवीजन लाए हो क्या, लेकिन उसने कहा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का, दोनों को बराबर का पढ़ाई का हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री बनते ही उसने पिछड़े को आरक्षण दिया, नौकरी में, शिक्षा में, पहचान में। यही कर्पूरी फॉर्मूला आगे चलकर मंडल आयोग की नींव बना। विरोध हुआ, गालियां दी गई, मगर उसने कहा, मैं जातिविहीन आदमी हूँ, जो मेरा विरोध कर रहा है वो जातिवादी है। एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि मरे हुए कुछ गरीबों की लाशें अंतिम संस्कार के बिना ईंट भट्टों में डाल दी गई। वो अखबार दफ्तर पहुंचा और आदेश दिया, हर इंसान के मौत के बाद सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उसका जीवन कितना